जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आते हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन में अंत तक बने रहिए। जैसा कि हमारे सभी शिक्षक साथियों के काफ़ी सारे कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे कि सर 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनाइए। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से बताया है कि 7429 पोस्ट की भर्ती प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रूप में होने वाली है। तो आज हम यही सेशन लेकर आए हैं 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग नॉन गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद किस रैंक तक किसका सिलेक्शन होने वाला है। तो इस सेशन में आप सभी अंत तक बने रहिए। और जितने भी शिक्षक साथी अभी लाइव दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरीके का यूनिक कंटेंट बनाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस मेहनत को ज़ाया न करते हुए आप अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर हमें दीजिए। जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए जो व्हाट्सएप ग्रुप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि नॉन गेस्ट और गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन 25% गेस्ट के लिए रिजर्वेशन है और जो बची हुई सीटें हैं वो नॉन गेस्ट वाइज 75% है। तो जो भी शिक्षक साथी ये कहना चाहते हैं कि सर अभी गेस्ट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, रूल बुक में नहीं था, तो जो रूल बुक थी वो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए थी, मतलब टेट के लिए थी। अब जो रूल बुक आने वाली है, नेक्स्ट रूल बुक रहेगी, उसमें सारे ही शिक्षक भर्ती से रिलेटेड रूल्स रहेंगे। वो विज्ञप्ति विभाग निकालता है, उसमें वैकेंसीज रहती हैं, सारा ही डिस्ट्रीब्यूशन, सारे रूल्स रेगुलेशन रहते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो फिर भी मैं इसके ऊपर एक बहुत शानदार सेशन लेकर आया हूँ गेस्ट फैकल्टी के ऊपर, तो वो सेशन देख सकते हैं। उसमें मैंने विद प्रूफ बताया है कि 2018 के गजट में लिखा हुआ है कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों ही भर्ती में जितनी भी पोस्ट हैं उसका 25% गेस्ट के लिए रिजर्वेशन है और बची हुई 75% जो अन्य कैंडिडेट्स हैं, अदर कैंडिडेट्स, उनके द्वारा भरी जाएंगी। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। टोटल 7429 पोस्ट हैं, उसमें अगर हम नॉन गेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो 75% है, 5572 सीटें। उसके बाद अगर हम गेस्ट का देखें 25% 7429 के अकॉर्डिंग तो आएगा 1857। तो 75% नॉन गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और 25% जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो गेस्ट वाइज रहेगा। और सारी कैटेगरी में हम ये डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, 3-4 स्लाइड के माध्यम से सारा ही सेशन कंप्लीट करेंगे। तो आप अंत तक ज़रूर बनी रहिए। आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं 7429 में कितनी रैंक पर आपका सिलेक्शन होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम डेली 7 बजे, और कभी कभी अगर कुछ सेशन में प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क इशू होता है, तो हम 8 बजे ज़रूर हर दिन कमेंट बॉक्स लेकर आते हैं, जिसमें आपके जो भी कमेंट्स होते हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम वो सारे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर लेकर आते हैं। तो जो भी क्वेश्चन बचेंगे इस सेशन के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम जो आज का सेशन रहेगा शाम को, उसमें ज़रूर हम उन कमेंट्स को लेने की कोशिश करेंगे। तो 7429 पोस्ट में अगर हम टोटल यूआर की पोस्ट निकालें तो टोटल यूआर आपको पता होगा जो रिजर्वेशन के बाद जो सीटें बचती हैं वो अनरिजर्व में होती हैं। तो 27% सारे रिजर्वेशन के बाद बचती हैं। ओबीसी में 27 होता है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 10, एससी में 16 और एसटी में 20% रिजर्वेशन है। बचा हुआ 27% अनरिजर्व में है 27। तो इस प्रकार टोटल 100% रिजर्वेशन हमने बताया। अब अगर आप 27% निकालेंगे 7429 में तो आएगा 2006, कुछ पॉइंट में होगा 2005 में 5 दशमलव कुछ, तो हम उसको 2006 लेंगे, क्योंकि पॉइंट में ज़्यादा रहे या कम रहे, एक कम या एक ज़्यादा ले सकते हैं। इसी प्रकार ओबीसी में हम देख रहे हैं 27% रिजर्वेशन है, 2006 पोस्ट होंगी। ईडब्ल्यूएस में 10% है, 7429 की निकालेंगे 743 होंगी। एससी में 16% रिजर्वेशन है, अगर हम निकालेंगे 7429 का 16 तो 1188 होंगी। एसटी में 20% रिजर्वेशन है, अगर हम निकालेंगे 20% रिजर्वेशन 7429 पोस्ट पे तो आपकी पोस्ट बनेगी 1486। तो ये तो टोटल पोस्ट हो गई 7429 के अकॉर्डिंग। यूआर में कितनी, ओबीसी में कितनी, एससी में कितनी, एसटी में कितनी और ईडब्ल्यूएस में कितनी, ये टोटल पोस्ट हैं। अब इस टोटल पोस्ट में जैसा कि हमने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में ही कि गेस्ट वाइज और नॉन गेस्ट वाइज 25% और 75% डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हम करने वाले हैं। तो गेस्ट का अगर हम देखें, नॉन गेस्ट का देखें सबसे पहले, तो अगर 7429 पोस्ट हैं और उसका हम निकाल रहे हैं 75%, तो 75% जैसे ही आप निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगी 5572 सीटें। 7429 का 75% निकालेंगे 5572 सीट प्राप्त होंगी, और आप इसका 25 निकालेंगे तो आपको प्राप्त होंगी 1857। इसके अंतर्गत अब हम कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और फिर नेक्स्ट स्लाइड में समझने का प्रयास करेंगे कि नॉन गेस्ट में कितनी रैंक तक आपका किस कैटेगरी में सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर हम देखें
5,572 में UR निकालें, UR 27% है, तो 5,572 का अगर 27% निकालें तो हमें प्राप्त होगा 1,505। कोई पॉइंट में संख्या होगी तो एक कम या एक ज़्यादा हम ले रहे हैं उसमें। इसी प्रकार OBC का 27% रिजर्वेशन निकालें, ये तो रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन के बाद बची हुई अनरिजर्व सीट है। 27% निकालेंगे OBC का तो बची 1,505। EWS का 10% निकालेंगे 5,572 का तो हमें प्राप्त होंगे 557। इसी प्रकार SC का निकालेंगे हम 16% 5,572 के तो हमें प्राप्त होंगी 891। इसी प्रकार अगर हम ST का निकालते हैं, ST 20% रिजर्वेशन है, 5,572 का 20% निकालेंगे हमें प्राप्त होंगी 1,115। इस प्रकार ये तो टोटल सीट हो गई UR में, OBC में, SC में, ST में, EWS में। इसके बाद इसके अंतर्गत हर कैटेगरी में फीमेल क्लास के लिए रिजर्वेशन होता है और ओपन नील सीट होती है जिसमें फीमेल और मेल दोनों ही फाइट करते हैं। तो हर कैटेगरी के अंदर फीमेल और ओपन दो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। फीमेल जैसा कि आपको पता है शिक्षक भर्ती में 50% रिजर्वेशन के अंतर्गत आती हैं, तो 50% रिजर्वेशन फीमेल के लिए है, बची हुई 50% सीट नील ओपन के अंतर्गत रहेगी। जैसे कि यहाँ 1,505 है तो फीमेल के लिए हमने 50% रिजर्वेशन कर दी 752 दशमलव कुछ आएगा, पर दशमलव के लिए एक कम या एक ज़्यादा लेंगे, तो एक ज़्यादा हम लेंगे नील ओपन में, तो UR नील ओपन में सीट हो गई है 753। उसके बाद अगर हम देखें 1,505 में OBC में फीमेल के लिए 753, यहाँ पर हमने 753 फीमेल में ले ली, क्योंकि कुछ भी हो 50% रिजर्वेशन टोटल वैकेंसी का फीमेल में आना चाहिए। और यहाँ पर हमने नील ओपन में 752 सीट ले ली, तो OBC नील ओपन में 752 सीट 7,429 के अकॉर्डिंग। फीमेल क्लास में देखें तो 753। इसी प्रकार EWS में देखें 557 का फीमेल के लिए बनेंगे 50%, 278, और नील ओपन में अगर आप देखेंगे तो 279। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे SC में 891 का 50% निकालेंगे तो 445 दशमलव कुछ आएगा, 446 हमने फीमेल क्लास के लिए देख ली। फीमेल क्लास के लिए रिजर्व रहेंगी SC कैटेगरी में नॉन गेस्ट में 446। और इसी प्रकार अगर हम SC नील ओपन में सीट देखें तो SC नील ओपन में रहेंगी 445। इसी प्रकार अगर हम ST में देखें तो ST में 1115 सीट का फीमेल के लिए 50% रिजर्वेशन रहेगा, तो आएगा 557, और बची हुई 50% ST नील ओपन में चली जाएंगी, मतलब 558। इस प्रकार अभी हमने समझा है नॉन गेस्ट 75% रिजर्वेशन के ऊपर के अंदर UR, OBC, SC, ST, EWS में टोटल सीट, और टोटल सीट के अंदर नील ओपन और फीमेल क्लास के लिए कितना रिजर्वेशन है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे नॉन गेस्ट का कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है, उसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे गेस्ट का कितनी रैंक तक सिलेक्शन होने वाला है। तो सेशन में अंत तक बने रहिए, और जो भी शिक्षक साथी लाइव दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि इस प्रकार का यूनिक कंटेंट लाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसा यूनिक कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है, और जो भी मिलेगा इसके बाद तो वो इसी की कट कॉपी रहेगी। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को अपने समझिए, और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन देता है, तो आप एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए जो भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। तो आई होप आप, ये सारा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। हमें ज़रूर सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में हमारी हेल्प करिए, ताकि हम इसी प्रकार का यूनिक कंटेंट नेक्स्ट और अच्छे लेवल पर लाते रहें, ठीक है ना। तो अब हम देखने वाले हैं 25% रिजर्वेशन 7,429 पोस्ट पर गेस्ट के लिए। तो वो होगा 25% निकालेंगे 7,429 का, तो होगा 1857। अब 1857 में UR निकालना है 27%, तो वो आएगा 501। 1857 का अनरिजर्व में हम निकालेंगे कितना, 27%, तो हमें प्राप्त होंगी 501। हमने बताया हर कैटेगरी में फीमेल के लिए रिजर्वेशन 50% सीट्स बची हुई नील ओपन में रहेंगी, तो यहाँ भी हमने 250 रिजर्व कर दी फीमेल क्लास के लिए, और बची हुई 251 हमने नील ओपन UR में गेस्ट फैकल्टी के लिए सीट रखी हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं OBC की। OBC गेस्ट फैकल्टी में 250 सीट हो गई फीमेल के लिए रिजर्व 501 में से, और 251 हो गई आपकी OBC नील ओपन गेस्ट फैकल्टी के लिए। आपने 27% रिजर्वेशन निकाला, 1857 का आया 501। इसी प्रकार हम देख रहे हैं EWS में 10% आप निकालोगे 1857 का, तो प्राप्त होगा 186, और 186 का 50% हमने रिजर्व कर दिया 93 फीमेल के लिए, और 93 नील ओपन के लिए, ठीक है ना।
सेशन में अंत तक ज़रूर बनी रहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 7429 पोस्ट में आपका सिलेक्शन कितनी रैंक तक हो सकता है, तो समझने का प्रयास करिएगा। इस प्रकार का सेशन आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है, तो समझिए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम कमेंट्स को आज शाम के सेशन में ज़रूर लेंगे और आपके सारे कमेंट्स के जितने भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एससी में अगर आप गेस्ट का 25% जो है 1857 का हम निकालेंगे 16% तो आएगा 297, और 297 सीट का हम 50% फीमेल के लिए करेंगे तो 149 आएगा 149, और बचा हुआ 50% 148 हो जाएगा एससी निलोपन के लिए। इसी प्रकार एसटी में देखेंगे, एसटी में अगर हम निकालेंगे, अगर आप एसटी में देखेंगे, एसटी में 20% निकालेंगे 1857 को तो आपको प्राप्त होगा 372, और इसका हम फीमेल के लिए रिजर्व करेंगे 50% तो ये हो जाएगा 186 और बची हुई 186 एसटी निलोपन के लिए सीट हो जाएंगी। तो इस प्रकार अभी हमने इस वाले स्लाइड में नॉन गेस्ट की जितनी भी सीटें थी 75% उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा कैटेगरी वाइज, और कैटेगरी के अंदर भी हमने देखा एक और डिस्ट्रीब्यूशन फीमेल क्लास के लिए रिजर्व और बची हुई निलोपन में हर कैटेगरी में। इसी प्रकार हमने गेस्ट में भी देखा 25% के अंदर कैटेगरी वाइज यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। उसके बाद उसके अंतर्गत भी जो सीटें हैं उन सीट में हमने क्या देखा है, फीमेल क्लास के लिए रिजर्वेशन और निलोपन। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत शानदार लग रहा होगा, और सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। हम देखते हैं कमेंट 100 आ जाते हैं किसी वीडियो पर और लाइक आते हैं 50-60 मुश्किल से। जब वीडियो ज़्यादा चलती है तो तब ज़्यादा लाइक्स हो जाते हैं, पर जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं एटलीस्ट उतने तो आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं 7429 पोस्ट। 7429 पोस्ट पे हमने नॉन गेस्ट देखा, नॉन गेस्ट का है 75% डिस्ट्रीब्यूशन। 75 में हमने समझा कि यूआर में कितनी सीट हैं, ओबीसी में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी, एससी में कितनी, एसटी में कितनी। लास्ट स्लाइड में हमने समझा, जैसा कि हम शॉर्ट में बता देना चाहते हैं, यूआर में 1505, ओबीसी में 1505, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस में 557 और एससी में 891, जैसा कि आपने लास्ट स्लाइड में समझा होगा। लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा नॉन गेस्ट में इतनी, ओपन फीमेल, इसी प्रकार गेस्ट में टोटल इतनी, ओपन फीमेल। तो इस स्लाइड में हम थोड़ा शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। ये तो टोटल वैकेंसी हो गई यूआर में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एसटी में। फिर इसका हमने ये भी डिस्ट्रीब्यूशन समझा कि 50% फीमेल के लिए रिजर्व होता है हर कैटेगरी में, फीमेल के लिए 50%, जो बची हुई 50% सीटें हैं वो उसी कैटेगरी के निलोपन में, जैसे कि इसमें देखेंगे निलोपन में चली जाएंगी 753। इसी प्रकार हर कैटेगरी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में, जो हम लास्ट स्लाइड में समझ चुके हैं। अब हम इसमें देखेंगे रैंक। तो हम रैंक की बात करें तो यूआर से हम स्टार्ट करते हैं। यूआर निलोपन में जिसकी भी रैंक 835 तक होगी, यूआर निलोपन में जिसकी रैंक 835 तक होगी, किसी भी कैटेगरी का हो, अदर स्टेट हो, कुछ भी हो, 7429 पोस्ट के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हम यूआर फीमेल क्लास में देखें तो यूआर फीमेल क्लास में जिसकी भी रैंक 707 तक होगी, यूआर फीमेल क्लास में जिसकी रैंक 707 तक होगी उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी निलोपन में जिसकी रैंक 1415 तक होगी, जिसकी रैंक ओबीसी में, ओबीसी निलोपन में 1415 तक होगी, उसका 100% ओबीसी निलोपन में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम ओबीसी फीमेल क्लास की बात करें 753 सीट के अकॉर्डिंग, ये सीट हैं हमने डिस्ट्रीब्यूट करके अभी देखी लास्ट स्लाइड में और इस स्लाइड में भी दिखाई दे रही। तो 753 सीट में ओबीसी निलोपन में 707 रैंक तक 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस निलोपन में है कितनी सीटें, 279, और जिसकी भी ईडब्ल्यूएस निलोपन में 505 रैंक तक आएगी उसका 100% ईडब्ल्यूएस निलोपन में सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार हम ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास में जिसकी भी 278 सीट हैं और 278 सीट में जिसकी भी रैंक 262 तक आएगी, ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास में जिसकी भी रैंक 262 तक होगी उसका 100% ईडब्ल्यूएस फीमेल क्लास में हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगर एससी का देखें तो एससी में निलोपन में पोस्ट हैं 445 और एससी में जिसकी भी निलोपन में 599 रैंक तक आएगी उसका 100% एससी निलोपन में सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो एससी फीमेल क्लास की तो एससी फीमेल क्लास में है 446 पोस्ट, और अगर इसकी रैंक की बात करें तो जिसकी भी रैंक एससी फीमेल क्लास में
420 तक है एससी फीमेल क्लास में, जिसकी रैंक 420 तक है उसका एससी फीमेल क्लास में आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी नील ओपन में सीट है 558, एसटी नील ओपन में सीट है 558, पर एसटी नील ओपन में सिलेक्शन के लिए आपको आना पड़ेगा 1050 रैंक तक। जिसकी भी 1050 रैंक है वो एसटी नील ओपन में आसानी सिलेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें एसटी फीमेल क्लास की तो एसटी फीमेल क्लास में सीट है 557 और सिलेक्शन के लिए एसटी फीमेल क्लास को 524 रैंक तक आना पड़ेगा। इस प्रकार हमने सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देखा कैटेगरी वाइज, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व, और उसके अंतर्गत हमने ओपन नील और फीमेल क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, और उसके अंतर्गत हमने अभी कट ऑफ देखा रैंक वाइज। तो आई होप आपको ये कट ऑफ अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में एक और सेशन लेकर आएंगे, इसके जस्ट शायद आधा एक घंटे बाद, तो वो सेशन ज़रूर अटेंड करिए। उसमें हम बचा हुआ जो इसका सेशन का जो पार्ट है, दिव्यांग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके अलावा हमने गेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो कर दिया है उसकी रैंक भी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में बने रहिए इसी प्रकार से आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।